Good afternoon students, I am Medha and I am here to explain you about Citizenship Amendment Act जो कि अभी होम मिनिस्ट्री से recent notification आई है implementation के लिए। इससे पहले जो Citizenship Amendment Act था वो 2019 में आया था, बट ड्यू टू सम रीजंस वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बट आफ्टर 4 years जो गवर्नमेंट है वो उसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। सो आइए देखते हैं व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एंड उससे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एक्चुअली सिटीजनशिप एंड वो कैसे हमारे इंडिया में एक्ट करती है। तो बेसिकली सिटीजनशिप है क्या? सिटीजनशिप इज बेसिकली अ लीगल कनेक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ कंट्री, और यू कैन से अ स्टेट। जो अब स्टेट है, स्टेट की डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल 12 में जो डिफाइन की गई है वो आपका स्टेट आता है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री। तो जो हमारा सिटीजनशिप है वो आर्टिकल 5 to 11 में डील करता है, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 2 जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका बेसिकली सिटीजनशिप से रिलेटेड है, एंड इसमें भी जो आपका आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 11 पावर देता है पार्लियामेंट को टू अमेंड और टू मेक अ लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप। और किसी तरीके से जब पार्लियामेंट बीच में इंटरफेयर कर रही है तो इट मीन्स ये एक सेंटर का सब्जेक्ट है, इट्स नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट। यहाँ पे जो भी लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर इसमें अपने लॉज बना सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको अमेंड कर सकता है। इसमें जो स्टेट्स अपना लॉ अमेंड और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इनको स्टेट्स को वर्क करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेंटर। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था बेसिकली दैट केम इन 2019, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। बट आफ्टर 4 years 2024 में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अब इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो उसके लिए हमारे होम मिनिस्ट्री से जो नोटिफिकेशन है वो अभी 11 मार्च को रिसेंटली रिलीज हुआ है। और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली है नॉन मुस्लिम migrate from Bangladesh, Pakistan, Afghanistan to get Indian citizenship। और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो इंडिया में दिसंबर 31, 2014 के पहले आ गए हैं। इसके बाद ये जो डेट मेंशन की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये बेसिकली ये है कि दिसंबर 31, 2014 के बाद जो लोग आए हैं उनको सिटीजनशिप मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट यहाँ पे आपका टारगेट जो पॉपुलेशन है वो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, और वो भी नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि सिर्फ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को ही क्यों टारगेट किया गया है? तो जैसा आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये तीनों जो 3 नेशंस हैं ये बेसिकली मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। और यहाँ पे जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज थी वो थी आपकी हिंदू, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट। तो अब यहाँ पर जितनी भी ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज यहाँ पे रह रही थी इनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी अपने राइट्स को लेकर, डेली बेसिक नीड्स को लेकर। बट अब जब इंडिया इनको सिटीजनशिप दे रहा है तो इसीलिए इन्होंने बेसिकली जो टारगेट पॉपुलेशन रखी है वो नॉन मुस्लिम्स रखी है। एंड काफी सारे प्रोटेस्ट हुए थे 2019 में ये लेकर कि सिटीजनशिप जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनको ये लगने लगा था कि उनकी सिटीजनशिप यहाँ से, इंडियन जो सिटीजनशिप है उनकी सिटीजनशिप को कैंसिल किया जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी की सिटीजनशिप लेने का एक्ट नहीं है, ये सिटीजनशिप देने के लिए एक्ट है। और ये जो सिटीजनशिप हम दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिटीजनशिप देगी वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को देगी। ये एक तरीके से एक अच्छा गुड इम्प्लीमेंटेशन है फॉर दोज हु आर लिविंग इन वेरी लो स्टैंडर्ड्स, और हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही
अपने कंट्रीज में उनको वो सिचुएशन, वो उनको एक नीड्स जो थी, उनकी बेसिक नीड्स थी, जो ह्यूमन राइट्स थे उनके, वो उनको बेसिकली नहीं मिल रहे थे, जो कि अब उनको इंडिया प्रोवाइड करेगा। बट इसको लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। 2019 में काफी सारे प्रोटेस्ट हुए थे, आपने सुना ही होगा प्रोटेस्ट, दिल्ली में जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था। इसी के साथ जो आसाम वाला एरिया है, आसाम में काफी प्रोटेस्ट हुए थे। साउथ जो इंडिया है वहां पे काफी प्रोटेस्ट हुए थे इस एक्ट को लेकर। बट अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये एक्ट बेसिकली किस जो टारगेट पॉपुलेशन है वो क्या है, तो इससे बेसिकली किसी को भी हार्म नहीं हो रहा है। जो रिफ्यूजीज हैं उनको तो कोई हार्म नहीं हो रहा है। बाकी बाकी जो भी फॉर्म है, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो फॉर्म रिलीज किया है, वो ऑनलाइन एक फॉर्म पोर्टल है जिसमें कि जो भी अपनी सिटीजनशिप लेना चाहते हैं उनको सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही जाना होगा। वो ऑनलाइन मोड में ही जाके अपनी सिटीजनशिप को ले सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको अपने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जिससे पहले आप जिस कंट्री में रहते थे वो वाले डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे मिनिस्ट्री के सामने, एंड देन आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे पूरे इंडिया में, वो बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर इसीलिए हुए थे क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि उनकी सिटीजनशिप इससे जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे आपकी सिटीजनशिप नहीं जाएगी। जो इंडिया में जो रहने वाले नागरिक हैं उनकी इससे सिटीजनशिप को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसी के साथ आप ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा AGIS का चैनल। थैंक यू सो मच।